तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगा मूवी के बारे में, वेलकम टू द जंगल। और इस मूवी में आप लोगों ने जैसे ट्रेलर में देखा है, इतने सारे एक्टर्स लिए गए हैं, 30-35 एक्टर्स लिए गए हैं। वेलकम 1 और वेलकम 2 से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक बीच में कनेक्शन दिया गया है जो बिना सिर पैर का है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैंने मूवी देखी थिएटर में, ये जो कि कल रिलीज हो चुकी है और 7:30 बजे से इसके पेड प्रीव्यू शुरू हो गए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं अमित खुंडिया, आप देख रहे हैं फिल्मी अमित। तो गाइस, इस मूवी के बारे में बात करना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे स्टोरी की बात करूं, एक्चुअली स्टोरी तो किसमें कुछ है ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मूवी बनाई गई है। और वो कॉन्सेप्ट इस तरह शुरू होता है कि एक बिजनेसमैन होता है, उसे पता चलता है कि उसके घर पे या उसके बिजनेस पे इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है। तो कैसे वो टैक्स वगैरह को बचाए, किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करे, सारी चीज़ें कैसे वो करे। तो उसके लिए वो एक फिल्म बनाता है जो कि फेक फिल्म होती है, जहाँ पर वो एक फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप एक्टर, सारी कास्ट जो रहती है वो फ्लॉप होती है, उसको लेता है और 2000 करोड़ की मूवी बनाता है। इसी की कास्टिंग में एक सीन दिखाया गया है जहां पर अक्षय कुमार को 200 करोड़ एक मूवी के मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा बचाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए बॉलीवुड में ये चीजें चलती रहती हैं। और 2000 करोड़ की मूवी बना रहे हैं तो एक्टर्स को भी बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो वो 2000 करोड़ की जो फेक मूवी बनाते हैं, जहां पर वो वाहियात से वाहियात एक्टर्स को लेते हैं, किसी को भी मूवी में भर लेते हैं। डॉन होते हैं जो, वो भी मूवी में आ जाते हैं। प्रोड्यूसर की बेटी होती है, वो भी मूवी में आ जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट शुरू किया जाता है और किस तरह से खत्म किया जाता है वही देखने का पार्ट है। और इन्होंने जिस तरह से शूट किया है वो इस तरह से था कि 35 एक्टर हैं हमारे पास और आज 2 एक्टर आए हैं, आज 4 एक्टर आए हैं, आज 5 एक्टर आए हैं, तो उनके सीन डाल दिए। कट टू कट सीन चलते रहते हैं। फर्स्ट हाफ काफी फास्ट खत्म होता है। आपको सबसे पहले मैं कास्ट बता देता हूं, मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कास्ट है, याद करी नहीं जाएगी। और कास्ट के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उन लोगों ने एक्टिंग कैसी करी है, उनका मूवी में कितना काम था। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेन कास्ट की, जो कि है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव। ये वो एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। और इसमें एक्टिंग ही मैं कहूँगा क्योंकि डायलॉग्स में इसमें कोई लेना देना नहीं है। उनको जो भी सिंपल डायलॉग मिले थे, जहाँ पर भी इनके सीन आते हैं वहाँ आपको हंसी आएगी क्योंकि वो एक्टर ही बहुत बढ़िया हैं और वो कॉमेडी करते हुए बहुत बढ़िया लगते हैं। तो उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी जो एक्टिंग है, वो सारी चीज़ें देख के आपको हंसी आएगी। डायलॉग्स तो बहुत ही लो लेवल के डायलॉग्स हैं और जैसे कि बहुत सारे मूवीज़ के रेफरेंस लिए गए हैं इस मूवी में। उनके मैं नाम बता देता हूँ: फिर हेरा फेरी, दीवाने हुए पागल, गरम मसाला, बजरंगी भाईजान, वेलकम, धुरंधर, मोहरा। और इस तरह के बहुत सारे और मूवीज़ हैं जो नीरज वोहरा साहब ने लिखी हैं, या फिर जो पुरानी कल्ट मूवीज़ जो हैं उनके डायलॉग्स लिए गए हैं। और जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे कि जो मैंने बताया, अक्षय कुमार तो कॉमेडी करते हुए बहुत बढ़िया लगते हैं। उनके जो सीन्स लिए गए हैं, उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके डायलॉग्स हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव के स्टार्टिंग में सीन आते हैं, शुरू में 5 से 10 मिनट के उनके बढ़िया सीन है जहां पर उनका एक्टिंग दिखती है, उनके सीन अच्छे लगते हैं। और उनके 10 मिनट के बाद जितने भी सीन आते हैं वो कट टू कट होते हैं, 1-2 मिनट के ज़्यादा का कोई सीन है ही नहीं। राजपाल यादव का सीन है बहुत बढ़िया है, परेश रावल पूरी मूवी में, क्योंकि वो डायरेक्टर होते हैं जो फेक फिल्म बना रहे होते हैं, उनका अच्छा सीन चलता रहता है। जॉनी लीवर के शुरू में कुछ डायलॉग्स हैं, उनको बहुत बढ़िया कैरेक्टर दिया गया है। वो एक्साइटमेंट में बात करते करते म्यूट हो जाते हैं, तो वो एक बढ़िया लगता है। एनवायरनमेंट के साथ जो सीन उनका बैठता है वो बहुत बढ़िया लगता है, वहां पर हंसी आती है। तो मूवी में बहुत सारे सीन है जहां पर आपको जेन्युइनली हंसी आएगी। फिर भी मैं कहूंगा इसका राइटिंग और स्टोरी टेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसमें डायलॉग्स भी सिंपल ही हैं, लेकिन जो एक्टर्स, इतने लेजेंड एक्टर्स लिए गए हैं, कुछ एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हीरोइंस की मैं बात करूंगा, इसमें भी 4-5 हीरोइन ली गई हैं, उनका मैं नाम बोल देता हूँ: दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन, लारा दत्ता और उर्वशी रौटेला। उर्वशी रौटेला भी है इस मूवी में क्योंकि वो आपने टाइटल ट्रैक में तो देखी थी, वेलकम का जो टाइटल ट्रैक आया था। और जितनी देर के लिए उस गाने में थी, इतनी ही पूरी देर के लिए वो मूवी में भी हैं। उनका एक शुरू में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें 2 या 3 मिनट के लिए वो आती है मूवी में। दिशा पाटनी और जैकलिन फर्नांडिस को बस वो छोटे कपड़े पहना के पूरी मूवी में खड़ा कर देते हैं और उनके अलावा उनका कोई काम नहीं था। जैकलिन फर्नांडिस का फिर भी कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको जेन्युइनली हंसी आती है। दिशा पाटनी का लव इंटरेस्ट अक्षय कुमार के साथ दिखाया जाता है और बस वो अक्षय कुमार के साथ दिखाया ही जाता है कि पहले ही ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे, बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। तो दिशा पाटनी बस वो है मूवी में, आपको पता नहीं कि क्यों है। उसके बाद लारा दत्ता का कैरेक्टर आता है जब ये मूवी की शूटिंग से पहले एक ट्रेनिंग करते हैं मिलिट्री की 7-8 दिन के लिए। वहाँ पर लारा दत्ता उनकी हेड होती है जो कि उनको ट्रेनिंग कराती है। तो वो मेरे को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया कि जहाँ पर लारा दत्ता उनसे कुछ चीज़ें करवा रही है और वो बैठ के पीछे हंस भी रही है, तो मुझे लगा कि कहीं वो फेक ऑफिसर तो नहीं है जो उनको इतनी मुश्किल चीज़ें वो करा रही है। तो वो कुछ एक्सप्लेनेशन उसका नहीं मिला। वो आते
आती है, ट्रेनिंग करा के चली जाती है। मुझे लगा कि आगे इनका कुछ लव इंटरेस्ट रहेगा या कुछ स्टोरी में इन्वॉल्वमेंट रहेगी, लेकिन कुछ नहीं है। फिर बात करता हूँ मैं रवीना टंडन की। रवीना टंडन के सीन बहुत बढ़िया है, काफ़ी इमोशनल लाइन दी गई है, काफ़ी अच्छी एक्टिंग लगी है उनकी, लेकिन वो बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो वो मज़ा नहीं आता है। जहाँ पर भी इमोशनल सीन आते हैं वहाँ पर मूवी थोड़ी सी ड्रैग होने लगती है, थोड़ी स्ट्रेच लगती है, लेकिन उसको ब्रेक करने के लिए बीच में फिर एक पंच लाइन दे दी जाती है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है। फर्स्ट हाफ में जैसे मैंने बताया कि कट टू कट सीन है, बहुत ज़्यादा जल्दी आप मूवी को खत्म होते देखोगे। सेकंड हाफ में थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है, थोड़ी सी बीच में सीन ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ यार थोड़ी ड्रैग हो रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, अगर फैमिली के साथ जाना चाहते हैं आउटिंग पे, आपको एक मूवी चाहिए, तो ये आपके लिए मूवी है। कोई वल्गर सीन नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि दिशा पाटनी और जैकलिन फर्नांडिस को लिया गया है। दिशा पाटनी को ग्लैमर के लिए रखा गया है और उनके कुछ कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए हैं जहां आपको साफ पता चलता है कि दिशा पाटनी मूवी में क्यों है। जैकलिन फर्नांडिस फिर भी थोड़ी सी फनी है क्योंकि उनके डायलॉग ऐसे हैं, क्योंकि वो एक डम कैरेक्टर दिखाई है और उनके कुछ ऐसे बढ़िया टाइमिंग के साथ बढ़िया पंच बैठते हैं और लोगों को हंसी आती है। 5-7 और एक्टर बताता हूं मैं जिनका मूवी में कोई काम नहीं था, अगर वो मूवी में नहीं होते तो भी कोई मूवी को फर्क नहीं पड़ता। उनमें से नाम है तुषार कपूर, कृष्णा, कीकू शारदा, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, आफ्ताब शिवदसानी, जैकी श्रॉफ, बिंदु दारा सिंह, फरीदा जलाल, किरण कुमार, पुनीत इस्सर, पंकज धीर और फिरोज खान। अब इन एक्टर्स का इस मूवी में कोई काम नहीं था, इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ डायलॉग्स डालने के लिए रखा गया था। और यशपाल शर्मा और मुकेश तिवारी जो कि एक भोजपुरी एक्टर्स दिखाए गए थे, जो इस मूवी में कास्ट किए गए थे, उनका इस मूवी में 2 से 3 डायलॉग्स होंगे, वो भी दोनों के मिला के। उसके अलावा कुछ भी नहीं था पूरी मूवी में। ये बस भीड़ में खड़े रहते हैं, बस एक्सप्रेशन वगैरह कभी आ गए तो आ गए, वरना नहीं, वो पीछे खड़े ही रहते हैं। और साथ ही साथ तुषार कपूर शुरू में आता है, जहां पर अक्षय कुमार को कास्ट करने के लिए आते हैं। आपने वो ट्रेलर में भी देखा होगा सीन कि करोड़ों पैसे का सवाल है भाई, तो वो वाला सीन इसमें है। उसके बाद तुषार कपूर मूवी में कहाँ है आपका ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि और भी लेजेंडरी एक्टर्स आगे रहते हैं। कीकू शारदा और कृष्णा वही कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं जो आपको कपिल शर्मा के शो में करते हुए नजर आएंगे। 1-2 सीन उनके बढ़िया हैं जहां पर आपको मजा आ जाएगा। आफ्ताब की 2-4 लाइनें ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी जगह पे कोई और भी कैरेक्टर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैकी श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ मुझे लगता है कि इन सभी एक्टर्स ने एक जगह पे शूटिंग करी। जैकी श्रॉफ बाद में आए और उनके मूवी के सीन्स जो लिए गए थे वो कट टू कट दिखाए गए हैं, क्योंकि पहले इन सभी एक्टर्स ने जो सीन दिए हैं, जहां पर आपने ट्रेलर में भी देखा होगा अक्षय कुमार और दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस डांस करते हैं उसके सामने आके, वो एक बॉडी डबल के साथ शूट किए गए होंगे जैकी श्रॉफ के, लेकिन बाद में उनके सीन्स कट करके बीच में पैच किए गए हैं। तो वो साफ साफ पता चलता है कि इस सीन में कुछ एक्टर कम है, इस सीन में कुछ एक्टर कम है, लेकिन एक साथ सारे एक्टर्स को बस कुछ एक सीन में दिखाया गया है जहां पर उनको उनकी सारी डेट्स एक साथ मिल गई होंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कन्वर्जेशन के सीन हैं जहां पर एक फ्रेम में 2 से ज़्यादा एक्टर नहीं है, कि 2 एक्टर्स को शूट किया, फिर दूसरा कट करके उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया, और ऐसे बहुत सारे सीन हैं। आपको मूवी में समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे बताया, शुरू में मूवी समझ में आती है कि आप हाँ अच्छे से शूट करी गई है, लेकिन उसके बाद सारी मूवी कट एंड पीसेज में है, क्योंकि इस मूवी में पता नहीं क्या हो रहा है। इतने सीनियर एक्टर लिए गए हैं महाभारत के, जो कर्ण, अर्जुन और दुर्योधन थे, उनको सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के लिए लिया गया है, और उनके कॉस्ट्यूम के साथ एक नॉस्टैल्जिया फील कराने के लिए भी लिया गया है। उनको ऐसे ही दिखाते हैं उनकी कॉस्ट्यूम में। फरीदा जलाल, किरण कुमार, उनके कैरेक्टर्स को लिया गया है। फरीदा जलाल के डायलॉग समझ में नहीं आते हैं कि क्या बोल रही है, और किरण कुमार को इतनी अच्छी उर्दू दे दी गई है तो वो वैसे समझ में नहीं आती। तो बहुत सारी चीज़ें जब बैक टू बैक होती हैं ना सेकंड हाफ में, तो वहाँ पर आप बोरिंग फील करते हो। कि एक्टिंग में जैसे सुनील शेट्टी और अरशद वारसी और परेश रावल, इन्होंने सबने बहुत बढ़िया काम किया है जितना उनको दिया गया था। और मेरे ख्याल से फराज साहब जी ने इनको ये बोला था कि पुरानी मूवीज़ के तुमको जो डायलॉग याद हैं वो आप इसमें बोल सकते हैं, वो हम इसको सेट कर देंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो ऐसे मूवी के बहुत रेफरेंस लिए गए हैं। साथ ही मैं बात करूं मूवी की म्यूजिक की, भाई मूवी में बहुत गाने हैं, और इतने गाने हैं कि एक गाना तो इनकी मूवी में अभी तक आया ही नहीं है। इंटरवल से पहले 2 गाने आते हैं। इंटरवल में आप जब उठ के जाओगे तो अक्षय कुमार फिर से आते हैं और बोलते हैं कि हमने एक गाना शूट किया था तलविंदर के साथ और मेरा और दिशा पाटनी का, तो वो मूवी में कहीं पे जगह नहीं मिली, तो इसलिए हम इंटरवल में डाल देते हैं। तो वो गाना इंटरवल में आता है। उसके बाद फिर मूवी खत्म होती है तो वो तेरा मेरा पैसा वो आता है गाना। उसके बाद जब खत्म होती है, क्रेडिट्स आते हैं, तो एक और गाना आता है। उसके बाद ओ मेरे बलम गाना, क्योंकि मैं क्रेडिट्स के बाद उठ के आ गया था, उसके बाद हो सकता है वो लास्ट में फिर से दिखाया गया हो, तो 3 गाने हो सकते हैं लास्ट में आपको दिखाए गए। 7 गाने इस मूवी में हैं। तो गाइस, जब बात करते हैं मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो गाइस डेफिनेटली आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा, लेकिन वही है, बिना सिर पैर की कॉमेडी है, बिना सिर पैर की चीज़ें हैं। तो गाइस, ऐसी मूवी भी जब आती हैं तो वो अच्छा ही बिजनेस करती हैं। ये मूवी चलेगी, फैमिली ऑडियंस के साथ बहुत बढ़िया देखी जाएगी। मेरे हिसाब से अच्छी हिट हो सकती है, क्योंकि वेलकम 3 है और लोग वेलकम समझ के इसको देखने आएंगे डेफिनेटली। और एक मूवी का और नाम बता देता हूँ, ट्रॉपिक थंडर, जो कि हॉलीवुड की मूवी है, रॉबर्ट डॉनी जूनियर उसमें मूवी में है। तो वो भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो पे थी
अगर आप वो भी देख लेंगे तो भी मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया मूवी है वो। इसी सिनेरियो पे है कि वो एक मूवी बनाने जाते हैं, उनकी एंडिंग नहीं हो पाती है और सारा सेट उड़ा देते हैं। उसके बाद क्या क्या सिनेरियो रहता है वो आपको पता चलेगा। तो ये गाइस कुछ ना कुछ तो बना ही है, और जो बना है वो मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आया है। आप लोग बताएं मूवी देख के कि कैसा समझ में आया, क्या अच्छा लगा आपको मूवी में। मेरा ओपिनियन यही था इस मूवी का कि देखने में आपको मज़ा तब आएगा जब आपके पास ऐसी ऑडियंस रहे जो ऐसे ऐसे डायलॉग्स पे हंसे, जो आप सुन के ऐसे सोच ले कि इसमें हंसने का था क्या। तो गाइस इससे ज़्यादा बोलना वैसे भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस मूवी के बारे में रेंट तो पूरा दिन कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग जाएं थिएटर में, देखें, बताएं कैसा लगा, क्योंकि एक बार देखने लायक मूवी तो है कि जब आप लोग खराब मूवी बनाते हैं तो किस हद तक खराब मूवी बना सकते हो। तो ये वैसे ही है, और ये अच्छी मूवी निकल के आएगी, क्योंकि ऐसी मूवीज ऑडियंस में बहुत चलती हैं। मीनिंगफुल सिनेमा तो कोई देख ही नहीं रहा गाइस, क्योंकि अभी मैं वापस आऊँगा, बहुत बढ़िया मूवी चल रही है। बंदर भी अच्छी मूवी आई थी, और अभी कुछ मलयालम मूवीज़ आई हैं वो मैं देखूंगा, तो उनके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद मैंने देखी सुपर गर्ल, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइस।